इंडस्ट्रियां बाकायदा तौर पे ये खुल चुकी हैं और बाजार में जाएं तो उधर डेक पे गाने हैं, गाँव में गुजर रहे हैं तो किसी की बैठक में गाना चल रहा है। और ईमान का मयार ये हो चुका है कि मुसलमान नौजवान जिसे इश्क की जरूरत थी अल्लाह के रसूल के साथ, वो आज दुनिया की मोहब्बत में आकर वो भी गानों को अपनी रूह की ग़िज़ा समझता है। कान में टूटियां लगाई हुई है, हेडफोन लगाए हुए हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना संगीन और घिनौना जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि उस कान में जो कान गाने सुनता है, उस कान में क़यामत वाले दिन शीशा पिघला कर डाला जाएगा। आज आपको अंदाजा होना चाहिए कि गर्मियों में अक्सर ये कीड़े पतंगे का मौसम होता है, तो ये कीड़े अक्सर कान में दाखिल हो जाते हैं, तो कितनी तकलीफ बनती है, कितनी मुश्किल पेश आ जाती है जब कोई कीड़ा, कोई जहरीला कीड़ा हमारे कान के अंदर दाखिल हो जाए तो कितनी दर्द होती है। तो जरा खुद अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के अज़ाब में से एक अज़ाब शीशा पिघलाकर बंदे के कान में डाला जाएगा जो गाने सुनने वाला है, जो गाने सुनने वाला है। और ये बुजुर्गों ने बात कही है कि वो बंदा जन्नत की रूहानियत नहीं पा सकता जो बंदा गाने सुनने वाला है, जो बंदा फोश कलामी सुनने वाला है, जो बंदा बद कलामी सुनने वाला है, वो कभी भी जन्नत की रूहानियत नहीं पाएगा। जन्नत की रूहानियत उसे ही मिलेगी जिसके कान में तज़किरे मुस्तफ़ा के जारी व सारी हैं। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये गाना अल गिनाओ युम्बितुल निफाका फी कुलूबिकुम कमा अल माओ युम्बितुल बकला फी ज़र्ए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये गिना, ये गाना, ये गाने बाजे, ये मौसीकी, ये बंदे के दिल में मुनाफिकत पैदा करते हैं। जिस तरह पानी दाने को जमीन में उगा देता है, इस तरह मुनाफिकत को, निफाक को गाना बंदे के दिल में पैदा कर देता है। और ये मुनाफिकत कितना बुरा ओहदा है कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे नाज़िल होने वाली किताब, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि दरकिल अस्फल, जो जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा है, सबसे नीचे वाला गड़ा है, उसके अंदर मुनाफिकों को डाला जाएगा। किन को डाला जाएगा? मुनाफिकों को डाला जाएगा। तो मुनाफिकत ये गाने बाजे से पैदा होती है। अगर नबी का इश्क दिल में पैदा करना चाहता है, फिर हुजूर की शानें सुना कर, फिर मेरे आका की शानें सुना कर, अगर मेरे आका की मोहब्बत दिल में पैदा करना चाहता है, देखें ये हमारा दीन इस्लाम, ये पर्दापोशी का दीन है। हो जाती है बात कि आपके कान में किसी का ऐब खुल जाता है, किसी के ऐब के मुताल्लिक आपके कान में बात आ जाती है, तो ये इस्लाम पर्दापोशी का दीन है। जहाँ किसी मुसलमान की इज्जत की बात हो तो वहाँ पे जब तू उसकी कोई ऐसी बात सुने जो अगर बयान की जाए तो उसकी इज्जत पे हर्फ आए, तो उसको छुपाने की कोशिश कर। क्या कर? उसको छुपाने की कोशिश कर। और ये इस्लाम का वतीरा है। और वलायत का पहला दर्जा ये है कि बंदा नबी पाक के गुलामों के ऐब पे पर्दा पोशी डालने वाला बन जाए। ऐबों पे पर्दा पोशी क्यों? बात यह है, मुसलमान है इंसान, अव्वल उन्नास नासिन, पहला बंदा भूल जाने वाला बंदा है। हजरत आदम भी बुला दिए गए, तो हम हजरत आदम की औलाद हैं। बंदा कदम कदम पे भूलता है, बंदा कदम कदम पे ठोकर खाता है, बंदा कदम कदम पे गलत रास्ते पे आ जाता है। लेकिन ये हुजूर का सदका है। फिर हुजूर की हदीस पढ़ के जब सुनाई जाती है, तेरा रास्ता ये नहीं है, तेरा रास्ता कमली वाले की गुलामी वाला रास्ता है।
लेकिन अगर कोई उसका ऐब ऐसा हो तो उसको इस अंदाज में बयान ना करें कि उसकी बेइज्जती हो जाए, उसकी तौहीन हो जाए। हाँ, अगर बयान करना भी है तो उसे ही साइड पे करके उसे ही बयान करें और उससे समझाने की कोशिश करें, भाई ये तेरा ऐब है, इसे दूर करने की कोशिश कर। अल्लाह तबारक व तआला के पाक नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तू किसी के ऐब पे पर्दा डालेगा कअन्ना मस्तुही अल मुवद्दतु मिन कब्रिहा, गोया कि तूने एक जिंदा दरगोर बच्ची की जान बचा ली है। जिंदा दरगोर बच्ची की जान बचा ली है। तो कानों का हक क्या है? अगर ये कान किसी की बुराई सुने तो उसकी बुराई पे पर्दा डालने की कोशिश की जाए। क्या किया जाए? पर्दा डालने की कोशिश की जाए। आए जरा सुने कैसे पर्दा डाला, कैसे पर्दा डाला। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका दरबार लगा हुआ है, दरबार खिलाफत लगा हुआ है, सहाबाए किराम ताबईन की जमात बैठी हुई है। किसी सहाबी की हवा हारज हो गई। अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि किसका वुजू टूट गया है। हजरत उमर पाक की बारगाह में एक सहाबी खड़े हो गए। वो कहने लगे, हजरत उमर अगर आप हुक्म करें हम सारे उठ के वुजू कर आते हैं। वो कहने की वजह क्या थी? वजह ये थी जब सारे वुजू करने जाएंगे इसका टूटा है अल्लाह उस पे पर्दा डाल देगा। तक तक ऐब नहीं चंगे लोग कदाई नुकता चीनी इतना दो पल्ले आदा कम नहीं। अल्लाहु अकबर। तो पर्दा डालना ये मुसलमान का वतीरा है, ये अल्लाह के प्यारों का वतीरा है। हजरत आतम बिन अल असम, हजरत आतम अल असम, हजरत आतम ये अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। दुनिया इनके पास दुआ करवाने के लिए आती है, इनके पास फैज लेने के लिए आती है, इनके पास दम करवाने के लिए आती है। एक दिन आपका दरबार लगा है, हजरत हातिम बैठे हुए हैं। असम का माना गूंगा है, असम का माना बहरा है, डोरा है। अल्लाह अकबर। एक बीबी भी बैठी हुई है, उसकी आवाज़ इंसान है, इंसान की फितरत में ये चीजें हैं, उसकी आवाज़ हारज हो गई। हजरत हातिम अल असम बैठे हुए हैं, वो परेशान हुई शर्मिंदगी की वजह से कि हजरत आतम क्या कहेंगे कि मैं उनकी पकीज़ा बारगाह में बैठकर मेरा वुजू टूट गया है। लेकिन हजरत आतम समझ गए ये शर्मिंदा हो रही है। अब आपके पास जो भी बंदा आता है आप उसे कान करीब करके कहते हैं, यार ऊंची गल कर मैनू सुनींदा कोई। हालांकि डोरे नहीं थे, वो डोरे नहीं थे, बस बीबी के ऐब पे पर्दा डालना था और उसे शर्मिंदगी से बचाना था। जो भी मुरीद आता है उसे फरमाते हैं, यार ऊंची आवाज में बात कर, मुझे आवाज नहीं आती है। उस बीबी का बरम रखने के लिए, उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए कहते हैं हजरत हातिम फिर सारी जिंदगी डोरे बने रहे, हत्ता के आंखों मौत आ गई, सारी जिंदगी डोरे बने रहे। ये क्यों डोरे बने रहे? एक बीबी के ऐब पे पर्दा डालना था और उसकी इज्जत का ख्याल रखना था। आज हमें तो बात मिल जाए, हम उसका पतंगड़ बनाते हैं, हमें बात मिल जाए हम उसका शोरा करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई किसी का ऐब खुल जाए हम उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। मियां साहब भी कहते हैं दुनिया ओ डाडे दुश्मन ते दोखी लोग फसादी
अकबर। लेकिन अल्लाह के प्यारे जो होते हैं, जो कामिल मोमिन होते हैं, जो अच्छा मुसलमान है, वो अपने मोमिन भाई के ऐब पे पर्दा डालने की, उसकी कोई गलत बात सुन ले, उसकी कोई बुराई सुन ले, वो ये उसके ज़हन पे पहले ये बात होती है, ये बंदा भी बंदा है, ये फरिश्ता, ये इंसान है, ये फरिश्ता, इंसान से हता हो सकती है। भाई हता होना ये बड़ा काम नहीं है, हता करके हता पे डट जाना ये शैतानी अमल है। हाँ, अगर गुनाहगारी हो गई है, अगर तुझसे गुनाह हो गया है तो अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है, उसकी बारगाह में सिर सजदे में रख के माफी मांगना तेरा काम है, माफ करना मेरे रब का काम है, माफ करना मेरे रब का काम है। तो बात कान की हो रही है, किसकी हो रही है? कान की। ये अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमतें इंसान के जिस्म में। नंबर 1 आंख, मैंने आंख के पे भी एक जुमा पढ़ाया। नंबर 2 दिल, दिल पे भी मैंने आपके सामने 1 घंटा पूरा की वाज पेश किया। और नंबर 3 कान। ये कान, ये 3 चीजें हैं जो बंदे के दिलो दिमाग तक हदायत की चीज भी ले जाते हैं और गुमराही का रास्ता भी ले जाते हैं। तो ये चीजें जिस तरफ लगी हुई हूँ तो वो ही बंदे के दिलो दिमाग में बैठ जाता है। अगर ये आंख बुराई देखती है तो बुराई दिलो दिमाग में है, अगर जनाब ये कान बुराई सुनते हैं तो बुराई दिलो दिमाग में है, और अगर ये कान और आंख मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को सुनते हैं और देखते हैं, फिर दिल में नबी पाक की मोहब्बत और गुलामी पैदा हो जाती है, हुजूर की गुलामी पैदा हो जाती है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले कुछ बदबख्तों का जिक्र फरमाया मेरी उम्मत में कुछ ऐसे कलमा पढ़ने वाले आने वाले हैं। या रसूलल्लाह कैसे आने वाले हैं? फरमाया वो पहाड़ों की चोटियों पे अपने महल्लात बनाएंगे, जैसे आज अरब के बादशाहों ने पहाड़ों की चोटियों पे महल्लात बनाए हैं। हजूर ने दूसरी निशानी बयान फरमाई, फरमाया चरवाहे उनकी बकरियां सुबह ले जाएंगे, शाम को वापस ले आएंगे। आज ये सारा मामला अरब में चल रहा है। तीसरी बात हजूर ने फरमाया वो जिना के बड़े दिलदादा होंगे। और चौथी बात मेरे आका ने फरमाया मौसीकी उन्हें बड़ी पसंद होगी, गाना बाजा उन्हें बड़ा पसंद होगा। मेरे आका ने फरमाया ऐसे बुरे लोगों को अल्लाह उन्हीं पहाड़ों में दंसा देगा और उनमें से बात की शक्लें सुंदर बना दी जाएंगी और बात की शक्लें मसह कर दी जाएंगी। ये बुरे लोगों की निशानी है। तो ये हदीस मुबारका हमें दरस दे रही है कि गाना सुनना, गाने के आलात से प्यार करना, मौसीकी से प्यार करना और मौसीकी को कुरान और हदीस के मुकाबले में रूह की गज़ा कहना, ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी वजह से बंदे जमीन में जिंदा दर्शाए जाएंगे, उनकी शक्लें बंदर बनाई जाएंगी, उनकी शक्लें मसख कर दी जाएंगी। अगर चाहते हो हमारे ऊपर अल्लाह का करम रहे फिर नबी की नात पढ़ा करो। अगर चाहते हो हमारी शक्लें सलामत रहे फिर कुरान पढ़ा करो। खुदा की कसम फिर ऐसा चेहरे पे नूर आएगा, दुनिया तो रहेगी दुनिया, कब्र शर में भी जाओगे वहां भी ये शोर उठेगा, अरे देखो देखो कमली वाले का गुलाम आ गया, देखो देखो कमली वाले का गुलाम आ गया है। मेरे आका पाक ने फरमाया ज़ना का तल्लक सिर्फ शर्मगाह के साथ नहीं है, बदकारी का ताल्लुक सिर्फ शर्मगाह के साथ नहीं है। फरमाया हाथ जब बदकारी की तरफ उठते हैं हाथ भी ज़ना करते हैं, कदम जब उठते हैं कदम भी ज़ना करते हैं। वो कदम जो तुझे उठा के नबी की महफिल की तरफ तो नहीं लाता, लेकिन सर्दियों की ठंडी रात में अगर कंजरखाना लगा हुआ है ये कदम तेरा उधर उठा के ले जाता है, फिर समझ तेरे कदम ने भी ज़ना किया है। फरमाया आंख बदकारी देखे ये आंख का ज़ना है,
जुबान बदकारी बोले ये जुबान का ज़िना है, कान बदकारी सुने ये कान का ज़िना है। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना आने वाला है, तुम्हारे ऊपर आसमान से भी बलाएं नाज़िल होंगी, तुम्हारे ऊपर ज़मीन से भी बलाएं नाज़िल होंगी, और तुम्हारे ऊपर आंधियां चलाई जाएंगी और आग निकलेगी तुम्हारी तरफ, तुम्हारे चेहरे मसक कर दिए जाएंगे, जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया जिस वक्त पहले लोगों पे लान तान किया जाएगा, बड़े जो बुजुर्ग गुजर चुके हैं, जब सहाबा पे लान तान किया जाएगा, जब अहले बैत को बागी करार दिया जाएगा, जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में गुस्ताखियां की जाएंगी, जब उलमा की इज्जत पमाल की जाएगी, जब पुराने बुजुर्गों को लान तान किया जाएगा। नंबर 2, हजूर ने इरशाद फरमाया जब अपने यारानों का लिहाज रखा जाएगा, लेकिन माँ बाप को पसे पुष्ट डाल दिया जाएगा। और नंबर 3 मेरे आका ने फरमाया जब गाने सुने जाएंगे, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, फिर तुम्हारी शक्लें बदल दी जाएंगी, फिर तुम्हारे ऊपर आसमान से भी अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा। तो पता ये चला अगर रब की रहमत चाहते हो, अगर ये चाहते हो आसमान से भी हिदायत नाज़िल हो, आसमान से भी रहमत नाज़िल हो, जमीन से भी हमें अल्लाह बरकत अता फरमाए, फिर एक ही काम है, फिर गाना नहीं चलेगा, फिर मोहम्मद का तराना ही चलेगा, फिर हुजूर का तराना चलेगा। फिर जब भी कोई कहेगा और यार आओ गाने की महफिल में चले, फिर आशिक कहेगा यार ये हमारा वतीरा नहीं है, हमारा वतीरा ये है कि जिक्र नबी दा कर दे रहना चंगा लगदा है, ऐस बहाने रल मिल बैना चंगा लगदा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान की पाकी, हजूर ने फरमाया शीशा पिघला के डाला जाएगा। जो कान गाने सुनने वाले हैं, जो कान बदकारी सुनने वाले हैं, जो कान गलतकारी सुनने वाले हैं, जो कान हर वक्त गीबत सुनने वाले हैं, जो कान मजे लेने वाले हैं, अल्लाह अकबर। आज तो हमें पता ही कोई नहीं है ना, आज हमारे अंदर ये बात ऐब समझी नहीं जाती है। बाप भी सामने है, जवान बहन भी सामने है, अल्लाह अकबर, माँ भी सामने है, रिश्तेदार भी सामने है। जब इन रिश्तों का लिहाज हुआ करता था, आज वो भी खत्म हो गया। सामने एक जवान बेटा अपने बाप के सामने बैठ के गाने सुन रहा है, अपनी माँ के सामने बैठ के फिल्म देख रहा है, अपनी बहन के सामने बैठ के अय्याशी और उरियानी की ये वीडियो देख रहा है। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा, अल्लाह करीम कुरान में इरशाद फरमाता है आशाकुम, वही मोहम्मद का रब है जिसने तुम्हें पैदा किया, वजाला लकुमुस समा वल अबसारा वल अफइदता, और अल्लाह ने तुम्हारे अंदर दिल रखा है, तुम्हारे आंखें अता की हैं, तुम्हें सुनने के लिए कान दिए हैं। लेकिन साथ ही क्या फरमाया? फरमाया तुम इन कानों का फायदा उठाते नहीं हो, इन आंखों का फायदा उठाते नहीं हो, इस दिल का फायदा उठाते नहीं हो। इसलिए रब फरमाता है कलीलम्मा तशकुरून, तुम में से बड़े थोड़े हैं जो कान को नबी की नात में लगाकर शुक्र अदा करने वाले, जो आँख को नबी के जलवे की तांग में लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में बन जाए, जो दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर चाहे बतखा की मोहब्बत अपने दिल में लाकर अपने दिल का शुक्र अदा कर लें। हाल के कायनात ने कुरान हकीम में ये भी इरशाद फरमाया वामिनन नासी मैं यश्तरी लहवल हदीस, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुसीकी के आलात खरीद लिए हैं,
लाहवल हदीस गाना बाजा खरीद लिया है, कैसेटें खरीद ली है, सीडीज खरीद ली है, जिन्होंने अपनी यूएसबी के अंदर, अपने एसडी कार्ड के अंदर गाने बाजे खरीद लिए हैं, डाउनलोड कर लिए हैं, ये सारी चीजें इसमें आ रही है। अल्लाह अकबर। अब कहता है ये हदायत नहीं है, ये तुमने पैसे दे के गुमराही खरीदी है, ये तुमने पैसे दे के गुमराही खरीदी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत नाफे के साथ सफर कर रहे हैं। नाफे गुलाम कहते हैं मैंने क्या देखा सुना, एक जगह पे गाने की आवाज बुलंद हो रही है, जैसे आज भी बदबख्त लोग जिन्हें कोई भी गैरत नहीं है, जिनके अंदर गैरत ईमानी खत्म हो चुकी है, और अपनी बैठकों में बुलंद आवाज में डग ला रहे हैं, अपनी दुकानों पे बुलंद आवाज में गाने बाजे सुना रहे हैं दूसरे लोगों को जो नहीं भी सुनना चाहते। अल्लाह कहते हैं हम रास्ते में से गुजरे थे, एक मौसीकी की महफिल लगी हुई थी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के कान में जब आवाज पड़ी, आपने कान में उंगलियां डाल ली। नाफे कहते हैं दूर जाके मुझसे पूछा यार वो ख्वाशी वाली आवाज तो नहीं आ रही, मैंने कहा खत्म हो गई है। आपने कहां से उंगलियां उठा निकाली, फरमाया मैं अपने नबी के साथ सफर कर रहा था। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। मैं अपने नबी के साथ सफर कर रहा था, इसी तरह मामला पेश आया। मैं छोटा था, नबी करीम सवारी पे सवार थे, पीछे मैं भी सवार था। सदके जाऊं अब्दुल्ला बिन उमर, तो मेराज की रात, मेराज के दूल्हे की पीछे आज सवार है। कहते हैं इतने में गाने की आवाज आना शुरू हो गई। अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपने यदुल्ला वाले हाथों की उंगलियां अपने कान में डाल ली, अपने कान में डाल ली। कहते हैं दूर जब गुजर गए, फिर नबी पाक ने फरमाया अब्दुल्ला बेटा कोई आवाज तो नहीं आ रही है। अर्ज किया का जी आवाज खत्म हो गई है। फरमाया ये शैतानी औलाद है, ये ईमान बर्बाद करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। ये शैतानी मजलिस से, ये गाना बाजा की मजलिस से, ये मोमिन का वतीरा नहीं है। आज खुशी का मौका होता है, हम ऐसी मजालिस का इनकार करते हैं। ना भाई ना, मोमिन पे जब गमी आए तब भी ये नबी का नाम लेता है, मोमिन पे खुशी आए तब भी ये कहता है जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। खुशी में भी नबी नबी, गमी में भी, खुशी में भी नबी नबी, गमी में भी मोमिन। हर हाल में वो अपने नबी के नाम की महफिल सजाता है, हर हाल में नबी के नाम की महफिल सजाता है और अपनी बख्शिश का जरिया बनाता है। तो ये मजालस जिनमें ख्वाशी और यानी और गाना बाजा और ऐसी तर्जें, ये मजालस शैतान की मजालस है। अल्लाह ने अपने नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बड़ी प्यारी आवाज अता फरमाई है। अल्लाह ने नबी को दाऊद को आवाज अता फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आप ज़बूर की तिलावत करते हैं, अल्लाह ने इतना प्यारा सुखन अता फरमाया है। हवाओं में परिंदे रुक जाते हैं, हवाओं में परिंदे रुक जाते हैं। और यूं भी तफसीर के अंदर आता है परिंदे की आवाज सुनकर दाढ़ मार कर जमीन पे गिरते हैं और एक एक महीना तक उन पे इश्क इलाही तारी रहता है, उन्हें होश नहीं आती है। यूं हजरत नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते हैं कि दरियाओं का पानी रुक जाता है। ओए बड़े बड़े ऊंट जानवर जंगल के रुक जाते हैं। जब शैतान ने ये देखा जल बुन के राख हो गया कि दाऊद की आवाज बड़ी प्यारी है, ये ज़बूर पढ़ता है,
सारे आदम इसके पास इकट्ठे होके आ जाते हैं। उसने अब अलाते मौसीकी तैयार किए, अब गाने बाजे की गजलें तैयार कर ली, अब उसने अलात शुरू कर दिए। जब उसने गाना शुरू किया, बहुत लोग, दाता साहब ने ये कश्फुल मजूब के अंदर भी बात लिखी है, जो बदबख्त लोग थे उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की महफिल को छोड़ा, गाने बाजे की महफिल में चले गए। बदबख्त थे, लेकिन जो बहत वाले थे, जिनके बहत में अल्लाह ने अंबिया की गुलामी लिखी थी, जिनके बहत में अल्लाह ने खैर लिखी थी, वो गाने की तरफ नहीं गए। उन्होंने कहा शैतान तू जितना मर्जी जोर लगा ले, जितना प्यारा गाना साज बजा ले, हम जब भी सुनेंगे दाऊद की जुबान से अल्लाह की किताब ज़बूरी सुनेंगे। लेकिन अगर आज भी आपने अंदाजा लगाना हो, एक ही दिन में बाशना पिंड दे विच लाना हो दादा, एक ही दिहाड़े तुसी ये मस्जिद विच महफिल रख दो सरकार दे नां दी, इधर भावें बाहर दूर न्याइयां दे विच, दूर किधरे टोयां दे विच ना नसीबो लाल दा पेड़ रख लो। मैं ना साडे वड्डे वड्डे बाबे भी टूर जान जे पुछी आए नहीं, ओ जी फलाने ने महफिल कराई, सानू केड़ा उन्हें स्पैशल कार्ड भेजा, सानू केड़ा फोन कीता, उंज ही लान हा ना। ऐ साडे ईमान दा म्यार है। गल रोवण वाली, गल हसण वाली, गल रोवण वाली, गल हसण वाली, ओ नहीं गल हसण वाली, ऐ गल रोण वाली है। ते इंज ही समझो, नबी दी महफिल खुदा दी जन्नत है, ते नसीबो लाल दा पेड़ खुदा दी जन्नत है। सानू किसे खड़िया नहीं, असीं आपे टुर के जाने, आपे धक्के नाल पे जाने। सानू बुलाण वाले बथेरे ने, यार आ जाओ, लंगर भी पकाया है, लामा साहब नू भी बुलाया है, असां पैसे भी लाए ने, खुदा दे घर आ जाओगे ते फिर की होवेगा, कन पाक होणगे। नबी पाक दी हदीस कहंदी है, जदों जिक्र दी महफिल लगदी है, अल्लाह दे कुछ जे फरिश्ते ने, अल्लाह ने उन्हां दी ड्यूटी लगाई है, जमीन ते फैल जाओ, ओ बंदे ढूंढो जेड़े मुहम्मद रब दा जिक्र करदे। एक फरिश्ता देखता है बाशने की सरजमीन है, अल करम मस्जिद में महफिल लगी हुई है, वो दूसरों को भी आवाज लगाता है, हलुम्मो इलैया, हलुम्मो इलैया, हलुम्मो इलैया, ओ यारो आ जाओ ना, रब ने जो ड्यूटी लगाई है वो हमारा काम में मिल गया है, जरा दिल के कान से सुनना। फरिश्ते क्या करते हैं, उस महफिल पे अपना पड़ाव करते हैं, नूरानी पड़ाव करते जाते हैं, करते जाते हैं, हत्ता कि आसमान दुनिया तक उस महफिल पे फरिश्तों का नूर वाला पड़ाव छा जाता है, नूर वाला पड़ाव छा जाता है। अब फरिश्ते रब की बारगाह में जाते हैं, हालांकि रब जानता है, रब फिर भी फरमाता है, फरिश्तों ओए बताओ मेरे बंदे क्या करते थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरा जिक्र अलहमद करते थे, पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, ऊंची आवाज विच अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करते थे, रब फरिश्ते अर्ज करते हैं, वो कहते थे अल्लाह अकबर। ये हदीस के अल्फाज हैं, क्या कहते थे, अल्लाह अकबर। और क्या करते थे फरिश्ते, कहते थे, वो पढ़ते थे सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, मा अजमल का, मा अकमल का, किथे मेरे अली, और किथे तेरी सना, ए मुश्ताक अखियां, किथे जायड़ियां। सुभान अल्लाह। फरिश्ते अब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर है, मेरे नबी की हदीस है, रब फरमाता है, फरिश्तों बताओ वो मांगते क्या थे। फरिश्ते कहते हैं, वो तुझसे वो जन्नत का सवाल करते थे, इस जन्नत की तूने सरदारी ज़हरा के लालों को अता की है। अल्लाह अकबर। वो क्या किस चीज से बचना चाहते थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरे जहन्नम के अजाब से तेरी पनाह
मांगते हैं। अब रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उस जिक्र की महफिल में सारे सुनने वालों को माफ भी किया है, उन्हें जन्नत का हकदार भी बना दिया है। लुट ले आज ओ खजाने रब दे, उठ बेखबरे अनजाना, और रहमत रब दी ओ जोश आयो ते मता फेर पवी पछताना। मजे की गल जी अगे वे वो अगे वे गल फरिश्ते अर्ज करते ने रब्बा एक बंदा जिहा हदीस पिया सुनाना हजूर दी हदीस, ए चिट्ठी है कमली वाले सरकार दी। बाबे जानते ने पुराने बुजुर्ग जानते ने भलिया वक्त जो चिट्ठी आउंदी सी ना पुत्र दी आउनी ते मां नू चाह चढ़ जाने, भरा दी आउनी ते भैन नू चाह चढ़ जाने। खुदा दी कसम मदीने वालियां दी चिट्ठी है जदों आउंदी है ते आशिकां नू चाह चढ़ जांदे ने। अल्लाह अकबर। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तेरा एक बंदा ऐसा भी था जो जिक्र की महफिल में तो आया था लेकिन काम उसे दुनियावी था, वो जिक्र सुनने नहीं आया था। रब फरमाता है फरिश्तों ये जिक्र जो सुनने आए हैं इनसे बैठने वाला भी बदबख्त नहीं है। चलो वो अपना ज़ेन लेके आया था, वो उसका ख्याल है, लेकिन मोहम्मद के रब की रहमत अब ठाठे मार रही है। वो जिक्र सुनने वाली महफिल में अपना गर्ज और काम लेके आ गया है। अब ये आया तो जहन्नमी था, आया तो बदबख्त था, लेकिन जिक्र सुनने की वजह से हमने इसे भी जन्नती बना दिया। इसे भी हमने तो कान पे बात हो रही है भाई, कान ये गाना सुनने के लिए नहीं है, ये गाना सुनने के लिए नहीं है। मैंने पहले भी बयान किया हदीस, फिर सुन ले। हुजूर फरमाते हैं गाना सुनना ये दिल में मुनाफिकत पैदा करता है। मुनाफिकत आज हर बंदे नूं यही तो रोला है, आंदा फलाना मुनाफिक हो गया, ओनू आंदा तू मुनाफिक हो गया, दूसरा तीसरे नूं आंदा तू मुनाफिक हो गया, ते मोहम्मद ते कोई रेह ही नहीं सही दिया। क्यों असी रवीए मोहम्मद जदों साडे घर 24 घंटे कंजर नचण, 24 घंटे हया खत्म हो जाए, 24 घंटे हमारे घर में टीवी ड्रामे चले, हम अपनी जवान माओ बहनों को भी साथ बिठा के फिर देखते रहे, फिर दिल में इश्क तो नहीं ना आएगा, फिर मुनाफिकत भी पैदा होगी। हाँ वो घर जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, मेरे नबी के जिक्र की बातें होती हैं, वहाँ पैदा होने वाला बच्चा भी रसूलुल्लाह का आशिक बन जाता है। आज तो माएँ उन्हें लोरियां ही भूल गई हैं, जो पुरानी माएँ लोरियां सुनाया करती थी, उनकी लोरियां भी नबी की नात हुआ करती, उनकी लोरियां भी नबी की नात हुआ करती थी। यही वजह थी ना, वो जवान जब जवान होते थे फिर उनका जनाब मैदाने कारज़ार में सर काटा जाता था, वो सर काटा जाता था। सईदा से लोरी लेने वाले और कुरान की लोरी लेने वाले, फिर क्या होता है सर नोल के नेज़ा पे सवार है, दाढ़ करबला के तपते रेत पे पड़ा हुआ है, सार से भी कुरान जारी है, सार से भी कुरान जारी। वजह क्या है? पहले पैर माँ ने जो गुट्टी दी है, उसने लोरी में गाना नहीं सुनाया है, उसने लोरी में अल्लड़ बल्लड़ नहीं सुनाया है, उसने लोरी में या कुरान सुनाया है या अपने नबी का फरमान सुनाया है। पुत्र पैदा होंदा है, आंदे ने मौलवी राम लै आओ, यह भी कलमी है। साडे कोल आपे ते कान विच जान भी नहीं ना होंदी है, कान विच नहीं स्पीकर ते देना ते बड़ी उच्ची जी गल है ना, उत्थे ते उंजी बड़े बड़े जेड़े गल्लां करदे ने पंचायत वाले उन्हां दियां भी जनाब टंगा कम दियां।
हाँ एडा भी सौखा काम को नहीं हुंदा, गोभी गोभी हुंदी ते बंदे बंदे हुंदे ने, हैं जी। लेकिन बाज ये है अलमिया मौलवी साहब को ले आए, क्या करें जी, नबी पाक की सुन्नत है बच्चा पैदा हो उसके दाएं कान में अजान दो, और ये मुस्तहब है कि 3 मरतबा दाएं कान में अजान दो और 4 मरतबा बाएं कान में अकामत कहो। क्यों क्यों क्यों? ये जो कान है ये कान भी हिदायत लेते हैं, ये भी गुट्टी है। जैसे जुबान पे हम गुट्टी देते हैं इस तरह कान की भी गुट्टी है, नाक भी आँख की भी गुट्टी है। बच्चा पैदा हो उसे गुट्टी अच्छे बंदे की दिलवाते हैं, इसी तरह उसकी आँख के सामने भी फौरी तौर पे मोबाइल ना करना, अल्लाह का कुरान कर देना, अल्लाह का कुरान कर देना, ये भी गुट्टी है। बच्चा पैदा हो उसके कान में कोई और बात ना जाए, कोई और आवाज ना जाए, बात कान की हो रही है, उसके कान में तराना अलापना जो 5 वक्त तुम्हारी मस्तों में अलापा जाता है वो क्या है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब तौहीद का रस भी मिल गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इकरार तौहीद का रस भी मिल गया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इकरार रिसालत का रस भी मिल गया, अब अकीदा हो गया ठीक, अब अकीदा ठीक है भाई, पढ़ नमाज हैया लस्सला। क्यों? बगैर अकीदे के आज भी कबूल नहीं है, ज़कात भी कबूल नहीं है, नमाज भी कबूल नहीं है। हाँ अगर तू गुलामे रसूल है, तेरा ईमान और अकीदा दुरुस्त है, अकीदे का मतलब ये एक रास्ता है, अगर रास्ता ही ठीक ना हो, गाड़ी में पेट्रोल जितना डाल ले जितनी तेज दौड़ा ले ये जहन्नम में लेके जाएगी। अगर रास्ता का तायुन ठीक है, अकीदे का तायुन ठीक है भाई जान, अगर तेल थोड़ा भी हुआ ये चलेगी सीधे रास्ते की तरफ चलेगी। हैया लस्सला, आओ नमाज की तरफ। ओए भाई हमने नमाजें तो नहीं पढ़नी, हमने कामयाबी भी हासिल करनी है, हमने दुनिया में भी राज करना है, हमने कब्र की कामयाबी भी लेनी है, हमने अशर की कामयाबी भी लेनी है। और बंदा खुदा तू गुलामी रसूल में आया है, यही नमाज हैया लल फला, इसे वक़्त का ज़िया ना समझना, इसे टक्कर ही ना समझना, इसे रुकू का अपनी कमर का दौरा होना ही ना समझना, ना भाई ना। इसी सजदे में कामयाबी है, इसी रुकू में इसी रुकू में कामयाबी है, इसी सजदे में कामयाबी है। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसमें पहले दिन ये दरस दिया जा रहा है, अल्लाह करे जो आज तू ला इलाहा सुन रहा है, जब तुम मरे तेरी आंख के सामने जलवाए सरकार हो, तेरी जुबान पे कलमाए सरकार हो, तू पढ़ रहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। इस कलमे दराज नियारे ने ऐस डुब दे बेड़े तारे ने, ओ सानू दसिया मदीने वाले ने, पढ़ो ला इलाहा। मस्जिद दरो दीवार गूंजन पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदे अजे भी चकदे ने पे चाके लाओ, अज चाका लाओगे ता मरदियां नसीब होएगा। आखो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला। तो कान बात कान पे हुई है तो कान को पाक रखें, निगाह दिल कान ये पाक हो जाएं तो फिर बंदा कामिल मोमिन बनता है।
फिर क्या होता है, बंदा कामिल मोमिन बनता है। मेरे अपने भाइयों से गुजारिश है, अपने नौजवान साथियों से गुजारिश है, रूह की ग़िज़ा गाना नहीं है, अल्लाह का कुरान है। रूह की ग़िज़ा कानों से टूटियां लगा के गाना सुनना नहीं है मेरे भाई, नबी का फरमान है। चोखा दिल करे तो नबी दी नात सुन लिया, चोखा दिल करे तो नबी पाक दी नात सुन लिया करो। अपने आप को आदत पाओ, और ऐसी महफिल, ऐसी मजलिस, ऐसा कोई पेड़ उसमें ना जाए जिसमें ऐसी गुफ्तगू हो जिस पे तू वाह वाह करे तो तेरे ईमान का बेड़ा गर्क हो जाए, तेरे ईमान का बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसी बात में बिल्कुल ना जाए। आज गाने ऐसे हैं कि जिसमें कुफरी अल्फाज हैं, तुझे फुर्सत से बनाया होगा वो इस तरह का जो गाना है, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो कह रहा है अल्लाह ने वो टाइम कढ़ के तेनों बनाया है, खुदा नू केड़ियां थोड़ा हैं जी। ये जुमला रब की तरफ बोलना तो ये कुफर है। अब आगे नौजवान कलमा पढ़ने वाला वाह 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 कर रहा है, भाई चस आ गई है, स्वाद आ गया गाना सुनन दा। ये ते अगे पत्ते लगन दे ना, जदों खल्ले पैण दे, भाई रब दियां फुरसतां दी तू गल करना है, उत्थे वाह वाह करना है। इत्थे सिर ला छड़िया ते ईमान दा बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई ईमान बचाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लिहाजा ऐसी गुफ्तगू में ना जाएं जिस गुफ्तगू में कुफर हो, जिस गुफ्तगू में बद अकीदगी हो, और आप आगे से यूं कर दें क्या कहने, फिर आपके ईमान के भी, फिर आपके कीदे के भी। तो ये बातें सारी समझने वाली हैं। ये बात ईमान बचाने वाली है, ये बात फितना फैलाने वाली नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना, ये एक लांस मात फरमाए।